हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथडा में। मैं उम्मीद करता हूँगा आप लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में दमदार तरीके से, जो मैंने इससे पहले 7 लेक्चर आपके लिए बना दिए हैं और उन लेक्चरों को आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। और अच्छे से तैयार करने के बाद आप अब 8वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 8वां लेक्चर जो है आपके लिए बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। और जो अनुपात समानुपात का 8वां जो लेक्चर है, केवल ये समानुपात बेस होगा। इसमें हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का, जो समानुपात का टॉपिक होता है उसमें प्रथमा अनुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात यानी फोर्थ अनुपात। और जैसे हम फर्स्ट प्रोपोर्शन और आपका थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन और मीडियन प्रोपोर्शन ज्ञात करेंगे। देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रथमा अनुपात की। अगर आपके पास प्रथमा अनुपात में कैसे हम निकालेंगे प्रथमा अनुपात, इसके लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि प्रथमा अनुपात के लिए अगर आपके पास कोई 3 संख्याएं दी हों, कौन सी दी हों? 3 संख्याएं, जैसे ए, वी, सी। तब वो आपसे कहे कि प्रथमा अनुपात निकालें, तो कैसे निकालेंगे? जब प्रथमा अनुपात की बात करेगा, जिसको हमें निकालने के लिए बोलेगा, मैं उसको अपनी तरफ से मान लेता हूं कि वो प्रथमा अनुपात, प्रथमा जो अनुपात है वो क्या है? एक्स। एक्स हम मान लेंगे। एक्स बराबर, जो एक्स माना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स अनुपात ए समानुपात वी अनुपात सी। तो कैसे रखेंगे इसके लिए? हम अगर देखें कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स बटे ए बराबर वी अपॉन सी, तो एक्स बराबर ए वी बटे सी, यानी इस तरीके से आप निकाल लेंगे। जैसे आप पहली 2 संख्याओं का, अगर आपसे कोई कहे प्रथमानुपात कैसे निकालेंगे, प्रथमानुपात के लिए आप पहले 2 संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई कर दें और तीसरे से डिवाइड कर देंगे तो आपको प्रथमानुपात मिल जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं, संख्याएं हैं आपके पास प्रथमानुपात के लिए। प्रथमानुपात के लिए जो संख्याएं होंगी, उन्होंने कहा है कि 8 8 और इन्होंने लिखी है, एक संख्या लिखी है 5 और एक संख्या लिखी है 2.5। तो इसमें प्रथमानुपात जब आपसे कहेगा निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालेंगे प्रथमानुपात के लिए? एक तरीका जो मैंने बताया है, सबसे पहले आप x मान लेना, 8 समानुपात 5:2.5, 5 रेशियो 2.5। इसके लिए क्या करेंगे? प्रथमानुपात के लिए x बटे 8 बराबर 5/2.5 ऐसे लिख देंगे। और फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि 8 × 5 अपॉन में 2.5 दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ा दोगे, यानी 25 दुना 50। एक्स की वैल्यू आपके पास 8 दूनी 16, ये आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। अगर आप डायरेक्ट आपसे कहता है तो आप पहले जो 2 संख्याएं दी थी इनकी आप मल्टीप्लाई कर दें और तीसरे से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब तीसरे से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? तीसरे से डिवाइड करेंगे तो मैं यहां ऐसे लिखता हूं, चाहे इधर लिख लेता हूं कि प्रथमानुपात के लिए कि डायरेक्ट अगर 8, 5 और 2.5 दिया है हमको, तो हम क्या करेंगे? 8 गुणा 5/2.5, तो आप दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ा दोगे, 2 बराबर 16। यानी पहली 2 संख्याओं की आप मल्टीप्लाई कर लें और तीसरी से आप डिवाइड कर दें तो आपको प्रथमानुपात मिल जाएगा। इस तरीके से आप निकालें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे और अभी हम इस पे आधारित और भी क्वेश्चन करेंगे।
पहले हम केवल प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात सीखना है। देखना, अब मैं आता हूं मध्यानुपात के लिए। आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखना, मैं अब आता हूं मध्यानुपात के पास। मध्यानुपात हमारे पास क्या है, देखना होगा। मध्यानुपात कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास दो संख्याएं, दो संख्याओं के जैसे कहते हैं कि a और v दो संख्याएं हैं और इनका मध्यानुपात क्या होगा कि इसके बीच में कोई ना कोई संख्या होगी, बीच में कोई ना कोई संख्या होगी, तभी तो वो मध्य में होगी। मध्य का मतलब यही होता है। अगर हम मध्यानुपात जब निकालेंगे तो हम अपनी तरफ से चाहे तो आप इसमें कोई संख्या मान लें कि a अनुपात x समानुपात x अनुपात v। तो कैसे लिखेंगे? a अपॉन x बराबर x बटे v, ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसके लिए क्या मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर av या x बराबर अंडर रूट av, ये आपका मध्यानुपात हो जाएगा। जैसे मैं अभी बोलता हूं कि दो संख्याएं आपके पास लिखी हो, दो संख्याएं, माना दो संख्याएं 9 और 25 है, 9 और 25 है। वो कहेगा कि इसके मध्य में कौन संख्या होगी, तो आपको बताना होगा कि मध्यानुपात के लिए मैं यहां लिख देता हूं मध्यानुपात, मैंने मध्यानुपात के लिए जब आपसे ये संख्याएं देगा, मध्यानुपात कैसे निकालेंगे 9 और 25 का, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएं। 9 इंटू 25 क्या लिखेंगे, 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और इसको 5 का स्क्वायर लिख देता हूं। और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे 9 को बाहर निकालोगे रूट से 3 और 25 को निकालोगे तो 5, 5 तिया 15। इनका जो मध्यानुपात हो जाएगा वो संख्या कौन सी होगी, 15 हो जाएगी। जैसे आपके पास कोई एक संख्या और दे रहा है, कह रहा है कोई संख्या 36 है और एक 64 है, तो कहेगा मध्यानुपात बताएं। तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे कि मध्यानुपात के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट में रखेंगे और 36 इंटू 64 लिखोगे। 36 का अंडर रूट जब निकालेंगे, 36 को रूट से बाहर तो 6 हो जाएगा, और 64 को जब निकालेंगे तो 8, 8 छंगे 48, आपका जो मध्यानुपात आएगा वो 48 आ जाएगा। देखना, ये मैं उम्मीद करता हूँ मध्यानुपात भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं तृतीयानुपात की तरफ। तृतीयानुपात आप कैसे निकालेंगे? देखना, तृतीयानुपात, हम अभी इसको तृतीयानुपात के लिए आगे बढ़ते हैं। तृतीयानुपात में आप देखना जरा, तृतीयानुपात के लिए कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें कि कोई दो संख्याएं दी हों, जैसे a और v, तो कहेगा इनका तृतीयानुपात ज्ञात करें। क्या? तृतीयानुपात ज्ञात करें। तो तृतीयानुपात के लिए हमें अपनी तरफ से एक संख्या मानना होगी। वो क्या होगी? सपोज करो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि वो संख्या तृतीयानुपात के लिए x है, तो x के लिए a समानुपात v समानुपात, यानी a रेशियो b समानुपात v रेशियो x, यानी तीसरी संख्या है वो हमारे पास x हो जाएगी। हम यहां पर b को डबल कर देंगे, तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन b बराबर v अपॉन x। तो x बराबर, देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे अब तो क्या हो जाएगा, यानी a x बराबर b स्क्वायर, तो x बराबर b स्क्वायर अपॉन a, ये आपके लिए तृतीयानुपात हो जाएगा। देखना, आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये इसका फंडा समझ में आया होगा। देखना, अब इसके मैं एक छोटा सा क्वेश्चन हल करता हूं, उसके बाद अभी हम बड़े क्वेश्चन भी हल करेंगे। देखेंगे क्या आता है क्वेश्चन। इसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं कि तृतीयानुपात के लिए 12, 30 का तृतीया
अनुपात ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 12 और 30 है, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई एक संख्या मानेंगे। कौन सी? वो मान लिया कि वो संख्या x है, यानी 12 रेशियो 30 समानुपात 30 समानुपात x। तो 12/30 और 30/x ऐसे लिखेंगे क्या? अब हम इसके लिए x देखना, चाहे तो आप इसको काट भी सकते हो, मैं ऐसे लिख देता हूं, x बराबर 30 गुणा 30/12, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 2 से काट दोगे 15 बार, तो x बराबर 15 पंजे 75। ये आपका तृतीयानुपात हो जाएगा। कैसे होगा? चाहे तो आप डायरेक्ट भी इन संख्याओं को, अगर आपका इतना ध्यान रख लें कि तृतीयानुपात क्या होता है, जो बाद वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर और पहली वाली संख्या से आप डिवाइड कर देंगे। जैसे उसने कहा हमारे पास एक संख्या है, उन्होंने कहा कि आपसे कहा 12, 15 और 20 का तृतीयानुपात बताएं, तो आप क्या करेंगे? बाद वाली का स्क्वायर बटे में क्या कर देंगे, चाहे तो आप ऐसे मान लो कि 10 और 20 का तृतीयानुपात ज्ञात करें। कैसे लिखेंगे तृतीयानुपात? तो आप, मैं बता रहा हूं आपके लिए कि 20 का स्क्वायर बटे 10, यानी बाद वाली संख्या का स्क्वायर कर दें और पहले वाली से आप डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20/10, 0 से 0 काट दिया, 20 दूना 40, आपके पास आंसर आ जाएगा तृतीयानुपात के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें चतुर्थानुपात की, तो चतुर्थानुपात आप कैसे निकालोगे? चतुर्थानुपात को जरा आप लोग देखना, चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे? अगर हमें 3 संख्याएं दी हों, 3 संख्याएं दी हों, 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? हमारे पास 3 संख्याएं हैं, a, v, c हैं, तो इनका चतुर्थानुपात बताएं। चतुर्था अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे चतुर्थानुपात के लिए? मान लेंगे अपनी तरफ से कि हमारे पास चतुर्थ जो संख्या है वो x है, मान लिया, तो आप क्या करोगे? a अनुपात v समानुपात c अनुपात x। तो आप कैसे लिखेंगे? a अपॉन v बराबर c अपॉन x, तो x बराबर vc बटे a। ये आपके पास चतुर्थानुपात आ जाएगा। कैसे? बाद की 2 संख्याओं की गुणा करके पहली वाली से आप डिवाइड कर दें, पहली वाली से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो आपको मिल जाएगी कौन सी संख्या? कौन सी मिल जाएगी? आपके पास चतुर्थानुपात मिल जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन है चतुर्थानुपात के लिए, 6, 5, 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात करें। चतुर्थानुपात जब ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करेंगे कि 6 अनुपात 5 समानुपात 21 समानुपात x। जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो 6/5 बराबर 21/x ऐसे लिखेंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे क्रॉस? कैंची वाली गुणा। अब यहां से देखना कि मैं इसको 5 इंटू 25/6, 3 से काटता हूं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, x बराबर 7 पंजे 35 बटे 2, यानी 17.5 आपका आंसर आ जाएगा, या 35/2 भी इसका आप आंसर लिख सकते हो। यानी चतुर्थानुपात हमने प्रथमा सीख लिया, मध्या सीख लिया, तृतीया भी सीख लिया और चतुर्था भी सीख लिया है। अब आपके पास मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, उन्होंने देखना क्वेश्चन है हमारे पास। पहले ये बताओ कि प्रथमा सीखा हमने, मध्या सीखा, प्रथमा को हमने कैसे करेंगे? प्रथमा के लिए हम बाद वाले में देखना, प्रथमा में बाद वाली संख्याओं का देखना आपस में क्या कर दोगे। देखना प्रथमा के लिए पहली 2 संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करोगे। जैसे x बटे a बराबर b अपॉन c,
तो क्या करेंगे, पहली दो संख्याओं की प्रथमा के लिए पहली प्रथमा में क्या करेंगे, पहली 1 और 2 की आप मल्टीप्लाई करो और तीसरी से डिवाइड कर दो, तीसरी से डिवाइड कर दे प्रथमा के लिए। और हम मध्या के लिए क्या करेंगे, अगर दो संख्याएं दी हैं दोनों को गुणा लगाकर ऊपर से अंडर रूट निकाल देंगे, यानी दो संख्याएं दी हैं उनका अंडर रूट ले लो। और तृतीया के लिए बाद वाली का स्क्वायर बटे पहली वाली से डिवाइड। और चतुर्था के लिए आप क्या करेंगे, चतुर्था में यानी बाद वाली का आपस में गुणा करके पहली वाली से आप डिवाइड कर दो। यानी कैसे किया मैंने कि प्रथमा में आप क्या करेंगे, पहली दो संख्याओं का आपस में गुणा करके तीसरी से डिवाइड, मध्या में दोनों का गुणा करके अंडर रूट ले लो, और तृतीया में बाद वाली का स्क्वायर बटे पहली वाली से डिवाइड। और चतुर्था में, चतुर्थ बाद में आ रही है तो बाद वाली का, प्रथमा में पहले की दो आ रही है तो पहली की दो गुणा करके तीसरी से डिवाइड, और चतुर्था में क्या करेंगे, दोनों की आपस में गुणा करके बाद वाली की आपस में गुणा करके पहली वाली से डिवाइड करेंगे। देखना मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अब हम क्वेश्चन जरा करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है ये भी किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए। मैंने आपको ये जो बताए हैं प्रथमा, मध्या और तृतीया, इनको एक एग्जाम्पल देके और इनका फार्मूला आपको निकाल के दिखाया है। अब जरा पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इन्होंने हमसे कहा संख्याएं अंडर ब्रैकेट 12 प्लस 4 अंडर रूट 2 तथा 3 माइनस अंडर रूट 2 का मध्यानुपात बताएं। तो मध्या के लिए यानी क्वेश्चन पहला है हमारे पास, तो मध्या में हम क्या करते हैं, दोनों संख्याएं लिखते हैं और उनको अंडर रूट में बंद करते हैं। और कैसे लिखेंगे कि 12 प्लस 4 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट 2। देखें जरा इसमें से क्या मैं 4 कॉमन ले लूं, तो जब 4 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 2 बताएं, और इसमें बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 2। तो मैं इसको लिख देता हूं 4, और देखना एक ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2, तो आप क्या करोगे इसके लिए, 3 का वर्ग एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या कर देंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 3 का वर्ग कर दोगे और माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग, ये रूट हट जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि 4 गुणा 3 3 9 माइनस 2, कैसे लिखते हैं 4 गुणा 7, तो 2 अंडर रूट 7 आपका आंसर हो जाएगा। देखें इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, चाहे आपका यूपीएसआई हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो, इन सभी में आपको मिलने की संभावना रहेगी। अब वो वाले टाइम गया जो पहले लोग एग्जामिनर बनाते थे बहुत आसान से क्वेश्चन की मध्यानुपात निकालें, लेकिन अब नया ट्रेंड है क्या कि 12 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2 का मध्यानुपात कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या करा, दोनों को लिखकर मैंने 12 प्लस अंडर रूट इसको लिख रहा और फिर उसमें से 4 कॉमन ले लिया, 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो आप क्या करेंगे इनका वर्ग, और आप इसको मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको एक बार खुद सेल्फ तैयार करें। देखना जरा, मैं अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 15 प्लस अंडर रूट 200 और 27 माइनस अंडर रूट 668 का मध्यानुपात ज्ञात करें। जब मध्यानुपात की बात कर रहा है, लिख रहे हैं दो संख्याएं कौन कौन हैं, एक तो 15 प्लस अंडर रूट 200 और एक दूसरी संख्या है हमारे पास 27 माइनस अंडर रूट 648। देखना कैसे हम इसको हल करते हैं, कैसे इसको हल करेंगे कि अगर मैं इसको पहले वाले को कैसे लिखता हूं कि ये 15 है प्लस इसको क्या ऐसे लिख दें 100 गुणा 2, और दूसरी ब्रैकेट में जो लिखा है 27 मैंने ऐसी रखा और इसको मैं लिख सकता हूं 300। देखना 648 है
तो ये क्या किसका डबल हो रहा है? 324 और 324 18 का अंडर रूट होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 324 गुणा 2, ऐसे लिख दें। अब क्या करेंगे हम, यहां से देखना 15 प्लस इसको अंडर रूट से निकालोगे 10 निकलेगा और ये 2 आ जाएगा, 2 आएगा और यहां पर आपके पास 27 माइनस और ये 324 से 18 निकालोगे अंडर रूट में 2 रह जाएगा। अब यहां से क्या मैं 5 कॉमन ले लूं, इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, तो अब हमारे पास जो संख्याएं बनेंगी, देखना मध्यानुपात के लिए मध्या वैसे डायरेक्ट में करता है इसको, आपको थोड़ा समझाने की वजह से जो बच्चे नए होंगे जिसने मैथ अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ी होगी उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और उन बच्चों के भी लिए मैं ध्यान रखूंगा कि मैं डायरेक्ट कैसे हल करता हूं। जरा देखना कि इसमें से आप 5 कॉमन ले लोगे और यहाँ कितना बनेगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसमें क्या होगा अगली ब्रैकेट में 9 में कॉमन ले लेता हूं, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब उसने इनका कहा कि मध्यानुपात बताएं, क्या मध्यानुपात, मध्यानुपात के लिए हम क्या जानते हैं, दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके अंडर रूट में रख देते हैं, यानी अंडर रूट में रखोगे आप, कैसे रखोगे, 5 इंटू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और गुणा 9 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 9 को निकालेंगे तो 3 आएगा बाहर, और यहां पर अंडर रूट में आपके पास क्या रहेगा 5, और देखना एक ब्रैकेट में ये 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 है, तो क्या हो जाएगा, एक में 3 का वर्ग और ये हो जाएगा, देखें 2 2 का वर्ग 4 और इसका अंडर रूट हट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। ये मैं लिख सकता हूं 5 इंटू और ये 9 में से 8 चला जाएगा तो 1, तो 3 अंडर रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखना जो बच्चे नए हैं जिनने मैथ कभी नहीं सीखी है उनके लिए बहुत आसान सा तरीका मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना विस्तार से नहीं करना है, लेकिन उसके लिए आपको दिमाग से स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। जो बच्चे नए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उनके लिए मैं देखना कैसे करेंगे हम लोग। मैं इसको हटा देता हूं कि अगर ये देखना 200 अंडर रूट है ना, कितना है 200 है अंडर रूट में, तो आप इसको 100 गुणा 2 लिखोगे और ये 644 है तो ये 18 को अंडर रूट से निकालेंगे, और 18 में इसमें देखना 18 है यहाँ अंडर रूट से निकलेगा और ये 27 है, तो आप 27 18 में 9 कॉमन ले लेंगे, कितना ले लेंगे 9 कॉमन लेंगे, तो आपको मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं कि 5 अंडर रूट में 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, और इसको आप 9 इंटू और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो आप जानते हो इसको 3 निकालोगे और ये 5 होगा, 3 का वर्ग 9 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी क्या लिखेंगे 9 में से 8 घटा तो 1, तो 3 अंडर रूट 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, इन्होंने कहा कि तृतीयानुपात ज्ञात करें। तृतीयानुपात के लिए देखना जरा, इसको मैं हटा देता हूं, कैसे हटाएंगे आप लोग इसको उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि x x अपॉन बाई प्लस बाई अपॉन एक्स और अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात में हम क्या करते थे, तृतीयानुपात में हमने सीखा था कि हम बाद वाले का स्क्वायर कर दें। मैंने क्या बताया था, तृतीया में जो तृतीयानुपात होता है उसके लिए यानी बी स्क्वायर बटे ए होता था, तो हम यानी जो बाद वाली संख्या है उसका वर्ग कर दें और नीचे वाली पहली वाली से भाग दे दें। कैसे करेंगे, तृतीयानुपात के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, देखना तृतीया अनुपात। तृतीयानुपात के लिए पहले बाद वाली संख्या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर उसका स्क्वायर बटे में आपके पास है
एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। अब उसका स्क्वायर है, ये रूट इसके स्क्वायर को हटा देगा तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, ये दोनों आपस में कैंसिल और ये पलट कर ऊपर चला जाएगा एक्स वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा तृतीय अनुपात के लिए। ठीक, आपको समझ में आया होगा। लेकिन जिन बच्चों को अगर ये डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस दिस, और तृतीय जब उसने हमसे कहा है तो इसको समानुपात से लिखेंगे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर समानुपात का चिन्ह अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर रेशियो कोई भी एक संख्या मान लो a, जो तृतीय अनुपात की बात करेगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई और बटे में x कर दें, यहां पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, a बराबर अंडर रूट की गुणा, तो रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर भी आप एलसीएम ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बाई, ये दोनों कैंसिल और ये पलट कर एक्स बाई ऊपर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखना तृतीय अनुपात मैंने दोनों तरीके से, सेकंड तरीका है और ये फर्स्ट तरीका है, कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप इसके लिए क्या करेंगे कि आप दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर कर दें और पहली वाली से आप डिवाइड कर दें। अब मैं बात करता हूं चौथे क्वेश्चन की, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है, इन्होंने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई चतुर्थानुपात ज्ञात करें। चतुर्थानुपात के लिए आपके पास क्या होगा, देखना इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 में इन्होंने क्या बोला है, 4 में इन्होंने कहा है हमने सीखा था कि चतुर्थ की बात करेगा तो हमें बाद की दोनों संख्याओं का गुणा करके पहले वाली से डिवाइड करना होगा। पहले वाली से डिवाइड करेंगे, देखें क्या होगा, वी सी बटे ए। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है और कह रहे हैं चतुर्थानुपात याद करें। चतुर्थानुपात ज्ञात करें, यही तो करना है हमको। तो कैसे करेंगे, बाद वाली संख्याएं आपके पास क्या है, x प्लस वाई और x माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास क्या बनेगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगी और बराबर क्या आएगा 1। और नहीं तो मैं विस्तार से कर रहा हूं आपके लिए, देखना सेकंड मेथड जो होगा, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स प्लस वाई समानुपात एक्स माइनस वाई, और जो चौथा अनुपात होगा ए मान लेता हूं। देखना कैसे लिखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई अपॉन ए, ऐसे लिख दें। अब यहां से देखना कि आपके पास अगर देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू ए, और ये आपस में एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल, तो ए बराबर 1। दोनों तरीके से मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताया गया अनुपात समानुपात का जो टॉपिक समानुपात है, केवल प्रथमा मध्य तृतीया अच्छे से समझ में आया होगा। और अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपका आपके साथियों का भी उससे भला हो सके। थैंक यू। हम अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।